हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ मेरी आईवीएफ जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। मुझे कोई बेबी नहीं था। मैंने बहुत इधर उधर ट्रीटमेंट लिया, मंदिर गुरुद्वारा मन्नतें मांगी, लेकिन 8 साल तक मुझे बेबी नहीं था। आखिर में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट ट्राई करूँ। पहले तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं ये भी सक्सेस होता है कि नहीं होता है, सुनी सुनाई बातें हैं ऐसा। तो फिर आखिर में मैंने डिसीजन लिया कि मैं आईवीएफ ट्रीटमेंट करूँगी। तो मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आईवीएफ भी एक ट्राई कर सकते हैं, बाकी जो भी है हमारे लक के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद मेरा 9 महीने का वो ट्रीटमेंट था। 9 से 10 महीने का ट्रीटमेंट था मेरा। उसमें बहुत से मेरे टेस्ट किए गए, बहुत सा दवाइयाँ दी गई, मुझे बोला गया कि तुम्हें ये टेस्ट करवाना है, और बहुत ही कॉस्टली टेस्ट थे। टोटल जो भी मेरा खर्चा आया वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरा टोटल आईवीएफ के ऊपर कितना खर्च आया था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये अफोर्ड करना आईवीएफ, क्योंकि मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करती थी जहाँ से मुझे 18 से 20 हज़ार सैलरी थी सिर्फ। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, मैं करूँगी। मैंने कैसे भी करके ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। मैंने मेरा वो 9 महीने का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया डॉक्टर के यहाँ से। उसके बाद मैंने यानी कि मेरा वो रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव आई। 9 महीने के बाद जो मैंने लास्ट जो मेरा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के 15 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई, महीना भर डॉक्टर ने मुझे बोला तुम्हें नहाना नहीं है, बाल नहीं धोने महीना भर, और खाने में तुझे क्या खाना है, सिर्फ बॉयल मूंग की दाल। और खाने में डॉक्टर ने क्या बोला कि तुम्हें सिर्फ मूंग की दाल, वो बॉयल काली मिर्च डाल के वो खानी है ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रूट्स, मिर्ची मसाले इलायची लौंग अदरक गरम चीज़ें सब बंद की मेरी। तो मैंने महीना भर बेड रेस्ट की। लास्ट जो मेरा प्रोसेस है वो करने के बाद मैं बेड से हिली तक नहीं। मैंने बाल धोना तो क्या, मैंने नहाया भी नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, महीना भर नहाया भी नहीं। महीने के बाद जो मैंने रिपोर्ट कराई तो एक डॉक्टर से मैंने रिपोर्ट जहाँ से कराई थी, मैंने वहाँ कॉल करके पूछा तो उसने बोला नेगेटिव है। फिर मैंने वो रिपोर्ट मेरे उसी डॉक्टर को भेजी जिसने ट्रीटमेंट किया था, तो उसने बोला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और तुम्हें ट्रिपलेट बेबी है, 3 बेबी है, एक साथ आईवीएफ के अंदर। आईवीएफ के अंदर बहुत सारे चांस होता है, 2 बेबी 1 बेबी ऐसा सब, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम्हें 3 बेबी है। ठीक है, तो हमारे घर में हम लोग खुश हो गए, सब कुछ अच्छा था। हमने सोचा था एक बच्चा हो जाए तो अच्छा है, चलो। लेकिन 3 बेबी थे। उस 3 बेबी के बाद ये सब होने के बाद मैं डॉक्टर के पास फिर से गई, तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये 3 बेबी हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों भी रखेंगे तो तीनों बच्चों में कुछ ना कुछ माइंड का प्रॉब्लम, कुछ कमी रह जाएगी, तो इसके लिए हमें एक बेबी अबॉर्ट करना होगा। तो कोरोना का टाइम था और 3 महीने तक डॉक्टर्स ने वेट किया। 3 महीने बीतने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि ये जो बीच के अंदर एक बेबी साइड में है और दूसरा बेबी साइड में, और जो बीच वाला बेबी है उसे हम अबॉर्ट करेंगे और बाकी 2 बेबी रखेंगे। मैंने बहुत सोचा, सोच के आखिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि देखो, बच्चा चाहे 1 हो या 2 हो, लेकिन हेल्दी और अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की कोई बात नहीं, लेकिन एकदम ठीक होना चाहिए, बच्चा हेल्दी होना चाहिए। तो हम लोगों ने, डॉक्टर ने जैसा बोला हम लोगों ने वैसा किया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन दे के वो एक बेबी अबॉर्ट किया और 2 बेबी रखे। उसके बाद 9 ही महीने मुझे खुद को खुद इंजेक्शन पेट में लगाने होते थे और इतनी दवाइयाँ खानी होती थी। कोरोना का टाइम था, लोग बोलते आईवीएफ के अंदर बेड रेस्ट होती है, फुली बेड रेस्ट, लेकिन मैंने 1 महीना सिर्फ बेड रेस्ट की। उसके बाद जो मैंने काम किया, घर का झाड़ू पोछा बर्तन, 3 माले पर मेरा घर है, लिफ्ट नहीं है, राशन लेके आना सब करना। कोरोना के टाइम में कोई बाई नहीं, काम वाली कुछ भी नहीं। तो तब मुझे 6ठा से 7वां महीना था और इतनी दवाइयाँ मुझे वॉमिटिंग में और कुछ, और कोरोना के टाइम में फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ इतना ज़्यादा मिलता नहीं था, सिर्फ राशन मिल जाता था, वही बड़ी बात थी। मेरे पास कोई भी नहीं था वो टाइम में। मेरे हस्बैंड से सिर्फ उनको डायबिटीज़ है, तो उनको मैं ज़्यादा बाहर नहीं भेजती थी कि डायबिटीज़ वाले को कोरोना जल्दी होता है, तो मैं सब खुद लेके आती थी। आखिर में मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान जो होएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो इंसान है उसको खाना तो चाहिए। तो मैं खुद जाके लेके आती थी, सब काम करती थी घर में। सब लोग बोलते हैं कि
नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी इतना काम नहीं किया जाए जितना मैंने मेरे आईवीएफ की प्रेगनेंसी में किया। वो सब होने के बाद 8वें महीने में मुझे इतनी ईचिंग होने लगी, इतनी ईचिंग होने चाहिए लगी कि सहन कर पाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और प्लस तुम्हारे लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो डिसीजन लिया गया सीजर का। सीजर हुआ मेरा। सीजर होने के बाद मुझे 2 बेबी हुई, जुड़वा 2 बेटियां हुई मुझे। बहुत खुश हो गए हम लोग कि 2 लक्ष्मी आई हैं घर में, रिद्धि और सिद्धि। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरी रिद्धि सिद्धि की फ़ोटो आपको शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी 9 महीने की आईवीएफ जर्नी। अगर आप भी आईवीएफ करने का सोच रहे हैं, आपके मन में कोई भी सवाल होएगा, कोई भी क्वेश्चन होएगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट सब बताया है। तो अगर आपको और भी जानना है तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी।